13 जनवरी यानी आज से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है, जिसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल भारत के विभिन्न कोनों से लाखों लोगों को जोड़ता है बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है, जिसका आयोजन भारत के 4 प्राचीन शहरों हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में होता है। इन संगम के पवित्र जल में कुंभ के स्नान और पूजा अर्चना का सबसे बड़ा मौका होता है। मान्यता है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। समुद्र के मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में 12 वर्षों तक युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान कलश में से जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 12 वर्षों तक युद्ध चलने के कारण ही कुंभ हर 12 वर्ष में एक बार आता है। महाकुंभ के स्नान को शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान कल पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 जनवरी यानी आज सुबह 5:03 पर होगी और तिथि का समापन 14 जनवरी को अर्धरात्रि 3:56 पर होगा। शाही स्नान के मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 7:15 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से लेकर 2:57 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर 6:09 तक रहेगा। महाकुंभ पर 144 साल बाद बनेगा ये शुभ संयोग। इस बार महाकुंभ खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसका संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है, जिसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। रवि योग कल सुबह 7:15 से होगा और 10:38 पर इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। मान्यता अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। यह सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी। इसलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कब कब होंगे महाकुंभ के 6 शाही स्नान। प्रयागराज कुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी यानी आज होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा।